उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस पे आज हम उन्नति की अर्चना में 1 से 99 और 999 तक की संख्याओं की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम अपने पाठ को आज शुरू करते हैं। बच्चों, हमने दीवार देखी है और दीवार ईंटों से मिलकर बनी है। इसी तरह हम खिचड़ी बनाते हैं तो वो दाल और चावल से मिलकर बनती है। बच्चों, इसी प्रकार हमारे अंक से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार कुल 10 अंक होते हैं और इन 10 अंकों के संयोजन से ही संख्याएं बनती हैं। गणित की दशमलव संख्या पद्धति, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, में कुल 10 अंक होते हैं। इस प्रणाली का आधार 10 होता है। 10 अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। आइए एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में मोबाइल नंबर 10 अंकों से मिलकर बनता है। आप कोई भी मोबाइल नंबर को चेक करें अगर, तो अब हम डायल करते हैं तो 10 अंकों का होता है। अगर हम 10 अंक से कम अंक डायल कर देते हैं तो वो मोबाइल कहता है कि आप नंबर को चेक करिए, दोबारा डायल करिए, या उससे ज़्यादा अंक मिला देते हैं। आधार संख्या, इसी तरह बच्चों हम आधार से भी परिचित हैं। हमारे सभी के पास आधार है, हमारे माता पिता घर में सभी के पास आधार है। हम खुद अपना आधार बनवा करके स्कूल में जमा करते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि आधार संख्या जो कि 12 अंकों से मिलकर बनती है। आप अपने घर पे जा करके अपने घर में जो आधार है माता पिता का, आपका खुद का, उसको आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आधार 12 अंकों से मिलकर बनता है। आइए शुरू करते हैं। जो हमने जब भी पढ़ना शुरू किया तो हमें सिखाया गया 1 से लेकर के गिनती चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 जो कि 2 अंकों की संख्या है, उससे पहले 1 अंक की संख्या है 1 से 9 तक। इस तरह से बच्चों को चित्रात्मक, जैसे 1 सेब बना हुआ है, 2 किताबें बनी हैं, 3 चिड़िया हैं, 4 पेड़ हैं। कारें कितनी हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह टमाटर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लट्टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पतंग कुल मिला के 8 है और मोमबत्ती 9 है। यहाँ पर जो पेंसिलों की संख्या है वो 10 है। आइए हम देखते हैं 1 अंकीय संख्या। 1 अंक की जो संख्या होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होती हैं। हमने बच्चों अंक के बारे में भी पढ़ा। अगर 0 को छोड़ दे तो 1 से 9 तक अंक भी होते हैं, और 1 अंक की जो संख्याएं होती हैं वो 1 से 9 तक होती हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे छोटी 1 अंक की संख्या क्या होगी, तो वो 1 होगी, और सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या 9 होगी। अब हम इस अवधारणा को समझें कि जब हम 10 इकाई को मिलाते हैं तो 1 दाही का निर्माण होता है, और 1 दाही में को हम 10 से प्रदर्शित करते हैं। 10 दाहियां मिलकर 1 सैकड़ा बनाती हैं, जो कि 100 इकाई होती हैं। आइए इसको हम समझते हैं। हमने बचपन से गिनती पढ़ना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 आप देखें 2 अंक की संख्या है। जब और बढ़ते 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 हम 99 पर आ जाते हैं, और फिर 100 जो कि 3 अंक की संख्या है। तो अगर आप इसे देखें तो 10 सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है, जबकि 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इस अवधारणा को हम समझेंगे। आइए, हमारे पास हमारे गणित किट में एक यंत्र है जिसको कि एबेस्कस बोलते हैं। इसमें इस तरह से हम तीलियां लगाते हैं और इसमें मनके या मोतियां पिरोते हैं। आइए इसकी अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम 1 अंक की बात करेंगे तो इस तरह से हम मोती, जैसे हम 1 बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 मोती पिरो देंगे, 1 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसमें 2 मोती पिरो देंगे तो ये 2 हो जाएंगे, और इस तरह से इसमें अधिकतम हम 9 मोती ही पिरो सकते हैं। इसके बाद इसमें कोई स्थान जगह नहीं बचेगी, और जब हमें जगह नहीं बचेगी तो हम इसके बगल वाले में उस बचे हुए मनके को, यानी 10वें मनके को फिट कर देंगे, और इसको हटा देंगे, और इसकी जगह हम इसको खाली कर देंगे, और ये 1 मन का है उसको हम बगल वाले में पिरो देंगे। इस तरह से हमारे 10 का निर्माण हो जाएगा।
क्योंकि 9 के बाद अब कोई स्थान बचेगा नहीं उसमें, तो बगल वाले में वो 10वां जो मनका है उसको पिरो देंगे और इसमें से 9 मनकों को निकाल देंगे। इस तरह से 10 को हम बनाएंगे। ये देखिए मैंने चित्र के माध्यम से भी इसको बना रखा है कि अगर मुझे 10 को बनाना है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। अब मुझे अगर 19 बनाना होता तो 19 के लिए मुझे क्या करना होता है, बगल वाले में 9 पिरो देता और इसके बगल में 1 हो जाता, ये 19 हो जाता। 1 और 9 19 हो जाता। यहाँ देखिए आप 9 मनके लगे हुए हैं और जो कि इकाई के स्थान पर है और दाही में केवल 1 लगा हुआ है। अब मुझे अगर 20 बनाना होता तो मैं इसमें से 9 मनके निकाल देता और जो 10वां मनका मैं इसमें फिट करना चाहता था उसको बगल वाले में शिफ्ट कर दूंगा। इस तरह से 20 की 20 बन जाएगा। अगर मुझे 21 बनाना हो तो मैं इकाई में 1 मनका और पिरो दूंगा। अब आप देखें कि 2 और 1 21 बन गया है। 21 को मैंने चित्रात्मक रूप में बना दिया है कि दाही में केवल 2 मनके हैं और इकाई के तीली में केवल 1 मनका डाला है। अब हम इसको समझते हैं कि अगर मुझे 54 को बनाना होता तो 54 में हम इकाई में 4 मनके पिरो देंगे और दाही की तीली में 5 मनके पिरो देंगे। ये 54 बन जाएगा। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे 93 बनाना हो तो ये देखिए मेरे पास 9 मैंने तीलियां पिरो दी हैं इसमें और 3 इकाई के स्थान पर मैंने 3 मनके पिरो दिए हैं और दाही में 9। ये 9 और 3 93 बन गया। इसी तरह बच्चों अगर मुझे 39 बनाना होता तो मैं इकाई वाली तीली में 9 मनके पिरो दूंगा। इस तरह से 9 मनके पिरो दिए और दाही वाली में 3 मनके पिरो देंगे। इस तरह से ये 39 बन जाएगा, जिसका चित्र भी मैंने आपको बना के दिखाया है। इसी तरह 65 अगर मुझे बनाना हो तो 65 के लिए मैं 5 मनके इकाई वाले तीली में पिरो दूंगा और उसके बगल दाही में 6 मनके पिरो दूंगा। इसका मतलब है कि 6 दाही हैं और 5 इकाई है। आइए हम देखते हैं कि 2 अंकों की सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसको हम एबेकस के माध्यम से जानना चाहते हैं। 9, यहां पर 9 अधिकतम हम 9 लगा सकते हैं। अब जानते हैं 9 से ज्यादा जब भी होते हैं तो हम उसको बगल वाली तीली में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 9 और 9 मिलाकर के 99, इससे ज़्यादा इसमें तीली है, इससे ज़्यादा मनके इसमें नहीं आ पाएंगे। तो बच्चों ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जहां पर हम इकाई में 9 मनके पिरोएंगे और दाही में 9 मनके पिरोएंगे और जिसका कि चित्र मैंने आपको बना के दिखाया है। इसके बाद हम अगली अवधारणा पर जाएंगे जहां पर हम 99 को हमने बना रखा है। 99 देखिए मैंने इसको पिरो रखा है 9 और 9 इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन जब मुझे 100 बनाना होगा तो मैं 1 मनका बढ़ाऊंगा। जब 1 मनका इधर बढ़ाऊंगा तो इसको बिल्कुल खाली कर देना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर 1 मनका जब इधर बढ़ेगा 9 से तो उसमें भी मुझे खाली ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि 9 से ज़्यादा उसमें मनके लग नहीं सकते, इसलिए उसको पूरा खाली कर देंगे। और अब बगल वाले में आप देखें तो यहां पर मैं इसको खाली कर दूंगा और इसमें केवल 1 मनका लगा दूंगा। ये 100 हो जाएगा, जिसका चित्र मैंने आपको बना करके दिखाया भी है। अब इसी तरह अगर मैं 3 अंकों की बात करूं और अधिकतम संख्या पर जाऊं तो मैं जानता हूं कि मैं कितने अधिक से अधिक 9 मनके लगा सकता हूं। तो इकाई में 9 मनके हो गए इकाई वाली तीली में। इसी तरह दाही वाली तीली में भी मैंने 9 मनके लगा दिए हैं अधिकतम, जो कि अधिकतम लग सकते हैं। इसी तरह सैकड़े के स्थान पर भी मैंने अधिकतम 9 मनके पिरो दिए हैं और इससे ज़्यादा मनके इसमें आते नहीं हैं। जब इसको आगे बढ़ाना होगा तो और अगर आप देखें तो ये 999 इस तरह से बन जाएगा। अधिकतम 9 मनके इकाई के स्थान पर, अधिकतम 9 मनके दाही के स्थान पर और अधिकतम 9 मनके सैकड़े के स्थान पर हो जाएंगे। और अगर मुझे 1000 बनाना होगा तो मैं इन तीनों मनकों को तीलियों को खाली कर दूंगा और जो सैकड़े
के बाद 1000 का जो तीली होगी उसमें 1 मन का पिरो दूंगा, जो कि मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे ये एबेकस, उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े तक के ही मैं अंकों का निर्माण कर सकता हूँ। और जैसे मुझे 938 बनाना हो बच्चों, तो मैं, क्योंकि इकाई का अंक 8 है, इसलिए इकाई वाली तीली में मैं 8 मन के पिरो दूंगा, दहाई में 3 मन के पिरो दूंगा और सैकड़े में 7 मन के पिरो दूंगा। इसीलिए 835 बनाने के लिए इकाई में मैं 5 मन के पिरो दूंगा, दहाई में 3 मन के पिरोऊंगा और सैकड़े में 8 मन के पिरो दूंगा। इसी तरह अगर 502 बनाना हो तो इकाई में 2, क्योंकि शून्य है इसलिए कोई मन का नहीं पिरोएंगे, उसमें तीली को खाली रखेंगे और सैकड़े की तीली में 5 मन के पिरो देंगे। तो बच्चों ये जो अवधारणा है इसको हम इस एबेकस के माध्यम से समझ सकते हैं कि इकाई, दहाई क्या होता है। और इसके बाद हम स्थानीय मान को सीखेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से, इस तरह से हमारे पास जो संख्या कार्ड है उनसे हम संख्याओं को बनाएंगे और संख्या कार्ड काट लेंगे और उससे सीखेंगे कि किस तरह से हमारी संख्याएं का निर्माण होता है। इकाई, दहाई, सैकड़े का ये जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर 1 से लेकर के 99 और उसके बाद 999 तक के अंकों से संख्याओं को बनाने का जो वीडियो था ये हमने जारी किया है। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।